अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड के दौरान हलाकतों पर काबू पाने के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम की सताइश। काबीना सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना वबा की रोकथाम के इकदाम से वाकफियत हासिल की। दोनों शहरों और अजला में बारिश का सिलसिला जारी, अगले 4 रोज तक बारिश की पेश ख्यासी। कोरोना रियासती वज़ीर सेहत के दफ्तर पहुंच गया, पेशी के 7 अफराद कोरोना से मुतासिर। रियासती वज़ीर सेहत का नमूना नेगेटिव पाया गया। तेलंगाना हुकूमत 1 लाख बेडरूम के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है। सिर्फ 3,428 मकानात का मुआयना करवाया गया। कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का का बयान। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का GHMC ओहदेदारों के साथ किया दौरा। पानी की नक्कासी और बल्दी कामों का आगाज। जिम को ताकत के इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर सरबराह करने वाले 2 अफराद जेर हिरासत। साउथ टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने TRS राज्यसभा अरकान को हिदायत दी है कि वह राज्यसभा में मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले ज़रई बिल की मुखालिफत करें, क्योंकि ये बिल मुखालिफ किसान बिल है और TRS मुखालिफ किसान के किसी भी इक़दाम की तायीद नहीं कर सकती। वाज़ेह है कि ज़रई बिल को लेकर मुल्क भर में अपोजिशन जमातें भी एहतजाज कर रही है। मरकजी हुकूमत ने कोविड वबा के दौरान हलाकतों पर काबू पाने के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की सताइश की है। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने 12 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोविड वबा को रोके जाने के सिलसिले में किए जा रहे इक़दाम और बिलखुसूस जानी नुकसान को काबू में करने के सिलसिले में अपनाए गए इक़दाम की सताइश की और दीगर रियासतों को तेलंगाना मॉडल अपनाने का भी मशवरा दिया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर बराए कॉमर्स पीयूष गोयल के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज बशमुल तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, हेल्थ सेक्रेटरी रजवी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महकमे GHMC के ओहदेदारों के हमरा शातान तालाब, नदीम कॉलोनी, खुली कुतुब शाह नगर, बाल रेड्डी नगर, अकबरपुरा, अहमद कॉलोनी और अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए बारिश के बाद पैदा शुदा मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर सीवरेज मोनोजेट मशीन का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए कीचड़ व दीगर अशिया की सफाई भी अमल में लाई जाती है। इस मौके पर DGM वाटर वर्क्स जौहर अली, नानल नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम को तयक़ुन दिया कि वह तमाम मसाइल की आजिलाना यकसुई करेंगे। आगा बस आ जाते रहो, दोबारा आते रहता पानी। चलो
टाइम का लेवल बढ़ते बैक मारा से तो उसको ऐसा ग्रास डालो बोल के मैं लेफ्ट देखे एक गाड़ियाँ लगाए ना सर। शहर हैदराबाद में हफ्ते की दोपहर से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जहां कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने और मकानात में पानी दाखिल होने की भी इत्तलात मिली हैं। अजला से भी इत्तलात मिल रही हैं कि बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। आइंदा 4 दिनों में तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है, जबकि शहर के चारों जोन्स में शदीद बारिश हुई है। अब तक रियासत में मामूल से 42% ज़ायद बारिश हुई है। शहर के शुमाली, जुनूबी, मशरक़ी और मगरबी जोन में आज भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से बारिश के बायस रियासत के बेशतर ज़खायर आब, तालाब और झीलें लबरेज हो गई हैं। रंगारेड्डी में भी, शंकरपल्ली, फतेहपुर से गुजरने वाली मूसा नदी में भी पानी का तेज़ बहाव देखा जा रहा है। बाज़ मकामात पर सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से भी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की पेशी के 7 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें 3 गनमैन, 2 ड्राइवर्स और 2 PA शामिल हैं। इसके फौरी बाद वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने अपना टेस्ट करवाया, जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है। ई राजेंद्र ने बताया कि वो अपने महकमे की जिम्मेदारी जूं की तू बरकरार रखेंगे और आइंदा 2 दिन बाद फिर एक मरतबा कोरोना का वो टेस्ट भी करवाएंगे। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 1 लाख डबल बेडरूम मकानात के तामीरी काम का मुआयना करने का चैलेंज करते हुए सिर्फ 3428 मकानात का ही मुआयना करवाने के बाद उन्होंने राह फरार इख्तियार की। उन्होंने रियासती वजीर से इस बात का सवाल किया कि माबकी 96,000 मकानात कहाँ गए, इनकी वसाहत करें। भट्टी विक्रमार्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव की जानिब से असम्बली में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात फराहम करने और हैदराबाद में अराजियात होने के दावे किए गए थे। इस बात पर भी शदीद तनखीद की। కేటీఆర్ గారు చెప్పింది నిన్నటికి నిన్న అంటే 16వ తారీఖు నాడు, ఈ నెల 16వ తారీఖు నాడు సభలో కేటీఆర్ గారు, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు 1,00,000 ఇళ్ళు రెడీ అయిపోయినాయి నగరంలో, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 1,00,000 ఇళ్ళు రెడీ అయిపోయినాయి, మేము పంచడానికి రెడీ అయిపోయినాయి అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. దాని మీద సభలో కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్షం 1,00,000 ఇళ్ళు సంగతి మీరు ప్రతి ఎన్నికల సందర్భంలో చెప్తా ఉన్నారు, ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని వదిలేస్తూ ఉన్నారు. పోయినసారి కూడా ఎన్నికలప్పుడు ఒక మోడల్ హౌస్ లాగా కట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న స్లమ్స్లో ఉన్న ప్రజలందరినీ బస్సుల్లో ఎక్కించుకొని ఆ ప్లాట్లు చూపించి మీరు మా అందరికీ ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తే 150 డివిజన్లు అందరికీ ఇటువంటి ఇళ్ళు కట్టించిస్తా అని చెప్పారు. ఆ బొమ్మలు, ఆ ఇళ్ళు చూపించేసి ఓట్లు వేయించుకున్నారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ఏ డివిజన్లో, ఏ శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో 4,000 ఇళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన లెక్క ప్రకారం కట్టలే. 24 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు బహుశా అంటే 86,000 ఇళ్ళు, 4,000 ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గానికి వాళ్ళు చెప్పిన లెక్క. 86,000 ఇళ్ళు హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఉండాలి 150 డివిజన్లో.
వీళ్ళు నాకు చేసుకోలే చూపిస్తా అని చెప్పినటువంటి ఇళ్ళు కేవలం 3428 ఇళ్ళు మాత్రమే. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో గౌరవ మంత్రివర్యులు హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మంత్రి గారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు శాసనసభలో ఛాలెంజ్ చేసి మా ఇంటికి వచ్చి కాంగ్రెస్ పక్షంలో అంటే నాతో పాటు హనుమంతరావు గారు కూడా వచ్చారు, అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు కూడా వచ్చారు, రాష్ట్ర విభజన కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు కూడా ఉన్నారు ప్రీతం గారు, అట్లాగే ఎన్ఎస్యూ అధ్యక్షులు వెంకట్ గారు కూడా ఉన్నారు, ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు కూడా ఉన్నారు, మిగతా చాలామంది నాయకులు, విక్రమ్ గౌడ్ గారు కూడా ఉన్నారు, చాలామంది నాయకులు నాతో వచ్చారు. మేమందరం మీడియా సమక్షంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంతా మాతో వచ్చింది. ఆ రోజన్నీ చూసాం. మీ సమక్షంలో మంత్రి గారు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి లెక్క, ఆ స్థలాల పేర్లు కూడా నేను చెప్తాను, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి లెక్కే కేవలం 3428 వాళ్ళు చూపించినటువంటి ప్రదేశాలు జియాగూడ, గోడెక కబర్, కట్టెల మండి, ఇందిరాగాంధీ కాలనీ, బన్సీలాల్పేట్, మారేడుపల్లి. నేను ఆ రోజు అడిగా మంత్రి గారిని, చెప్పండి అంటే మీరు 1,00,000 ఇళ్ళు చూపించిన తర్వాత నేను మీడియాతో మాట్లాడతాను, ఇప్పుడే మాట్లాడటం ఎందుకు, మీరు 1,00,000 ఇళ్ళు చూపిస్తా అన్నారు కదా, ఇళ్ళన్నీ చూపించిన తర్వాత నేను అసలు విషయం ఏంటో చెప్తానని చెప్పి ఈరోజు మాత్రం చూపించింది మీరు 3428 ఇళ్ళు మాత్రమే. మరి 3428 ఇళ్ళు 1,00,000 ఇళ్ళకు సమానం కాదు కదా, మిగతా ఇళ్ళు ఎప్పుడు చూపిస్తారంటే రేపు చూపిస్తా ఉన్నారు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़राए के मुताबिक महकमे इमारात व शुआरा के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नए सेक्रेटरीट के तामीरी कामों के सिलसिले में टेंडर्स की वसूली का आगाज़ करें और इस बात को मुमकिन बनाएं कि नए सेक्रेटरीट के तामीरी कामों का आगाज़ माह अक्टूबर से शुरू हो सके। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद और एक मंदिर के अलावा एक चर्च के तामीरी कामों का भी तयख्खुन दिया है। साबिक़ वज़ीर व खातून बीजेपी क़ायद DK अरुणा ने बताया कि GHMC इंतखाबात में TRS और कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए डबल बेडरूम पर सियासत खेलने का आगाज़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये बात हैरतनाक है कि भट्टी विक्रमार्का ने डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की, हालांकि तामीरी काम गैर मियारी हैं। DK अरुणा ने दावा किया कि बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद में न सिर्फ मुस्तहकम है बल्कि ताकतवर भी है और GHMC इंतखाबात में बीजेपी 100 डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर का ओहदा भी हासिल करेगी। టిఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్ద ప్రమాదాన్ని ఈ రోజు ఊహించుకొని ఎన్నికల్లో మాకు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలు ఎదురు తిరగబోతున్నారు, మేము జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ వెనకబడిపోతున్నది, బీజేపీ వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నటువంటి ఒక సమాచారం ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉండడంతోన ఒక కొత్త పన్నాగానికి తెరలేపిండు. మరి బట్టి గారు కూడా పోయి ఆడ ఇండ్లు చూసి మరి ఇండ్ల క్వాలిటీ గురించి, నాణ్యత గురించి వారు మాట్లాడకపోవడం విచిత్రంగా ఉన్నది. ఇండ్ల క్వాలిటీ విషయంలో అది టెక్నికల్గా అది నా సబ్జెక్ట్ కాదు, నేను చెప్పలేనటువంటి మాట మాట్లాడడం చూస్తుంటే అది ఏమాత్రం కూడా సరిగ్గా అనిపి ఒక అపోజిషన్ లీడర్ ఆ ఇండ్ల నాణ్యత గురించి ఖమ్మం జిల్లాలోనే గిరిజనులు ఆ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల 2 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు ఎక్కడెక్కడ కట్టిన చోట్ల అనేక చోట్ల అవి కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. పత్రికల్లో వచ్చింది, మీడియాలో వచ్చింది, ఎన్నో చోట్ల ఈ పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో 2 లక్షల పై చిలుకు ఇండ్లు హామీ ఇచ్చి ఇప్పటిదాకా 3004 ఇండ్లు కూడా నిర్మాణం చేయకుండా ఇంకా ఏమో నిర్మాణంలో ఉన్నాయనేటువంటి జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల ముందు మళ్ళీ తాయిలాలు ఇవ్వడానికి ఒక నాటకానికి తెరలేపుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి అపోజిషన్ పార్టీగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి 2 బెడ్రూమ్ల ఇండ్ల విషయంలో తీవ్రంగా వాటి గురించి మరి విమర్శించాల్సింది పోయి దాని గురించి ఎంబడిపోయి ఇద్దరు చూసుకొచ్చుకోవడం చూస్తుంటే 2 పార్టీలు కూడా ఏకంగా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల ముందు మళ్ళీ మరి చట్టపట్టాలు వేసుకొని తిరిగి ఒక రామ్ మెసేజ్ తో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్ళీ
वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने डुबाक हल्क़े असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज़ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद 3 एम्बुलेंस गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरीश राव ने बताया कि दुबाक हल्क़े असम्बली को रियासत का मिसाली हल्का बनाया जाएगा और मुस्तक़बिल में 108 सर्विस की मज़ीद गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। इसके अलावा मज़कूरा हल्क़े में तरक्याती स्कीमात को रूब अमल भी लाया जाएगा। वाज़ेह है कि दुबाक हल्क़े असम्बली में अनक़रीब ज़िमनी इंतख़ाबात का इनेक़ाद अमल में आने वाला है। పోటీ దేనికి ఉన్నదంటే దుబాకలా సెకండ్ ప్లేస్ లో ఎవడొస్తాడు అనే దానికి పోటీ. కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు బీజేపీ వాళ్ళకు డిపాజిట్ వస్తుందా రాదా అని తెలవడం కోసం పోటీ. ఇవాళ ప్రజలు మన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మన కేసీఆర్ కు ఓటేయడానికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. 3 నెలలు 6 నెలలు ఆయన్ని పిల్ల కాలువలు పంట కాలువలు తవ్వుకుంటే ప్రతి చెరువు నిండుతుంది, ప్రతి చెట్టు నిండుతుంది, ప్రతి కుట్ట నిండుతుంది, ప్రతి ఎకరానికి కూడా నీళ్ళు వస్తాయి. ఈ పని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళతో అయితే తప్ప ఈ బీజేపీ వాళ్ళతో కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో అవుతుందా అన్న? దయచేసి ఆలోచన చేయండి. మంచినీళ్ళు మీ కళ్ళ ముందు ఇంటింటికి వస్తున్నాయా లేవా? रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्यात ई दया करो ने कहा है कि रियासती सदर बीजेपी बी संजय गलत बयानी कर रहे हैं। वरंगल, खम्मम और नलगोंडा अजला के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के ज़िम्मन में रुकन असम्बली आर.वी. रमेश की सदारत में वर्धनापेट असम्बली हल्के के अवामी इजलास में रियासती वज़ीर ई दया करो ने शिरकत की और बी संजय के बयानात की तरदीद भी की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अवामी स्कीमात के ज़रिए आवाम की खिदमात को यकीनी बनाया जा रहा है। ఈ బండి సంజయ్ వీళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు ఉపన్యాసాలు చెప్తారు. అసలు పెన్షన్ మేమే ఇస్తారా, రైతులను మేమే ఇస్తారా, అన్నీ మేమే ఇస్తారా అని చెప్పినారు. నేను చెప్పాను పెన్షన్స్ మనం ఇచ్చే దాంట్లో 12,000 కోట్లు మనం ఇస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం. వాళ్ళు ఇచ్చేది ఎంత అంటే 200 కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం. 100 రూపాయలకు 180 పైసలు ఇస్తాడు. 100 రూపాయలకు 180 పైసలు ఇస్తాడు. వాళ్ళు 180 పైసలు ఇచ్చి ఎవరంతగా ఇచ్చేసి పొట్టు ముడుకున్నట్టు ఊళ్ళో సామెత ఉన్నది. అంటే ఎంత ఘోరమైన ఇలా కేంద్రం మన దాంట్లో కిందంత ఇస్తాలనుకొని మొత్తం మేమే ఇస్తాను అని బీజేపీ వారికి ఇంటి పక్కన లేరు, ఇంట్లో కూడా లేరు. వాడు ఉపన్యాసం స్టార్ట్ అంటే ఇవాళ బీజేపీలకు ఈ యువకులే సరైన సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 2123 केसेस दर्ज हुए हैं। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मज़ीद 9 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1025 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 1,69,169 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,37,508 बताई गई है। आज सुबह 2,151 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 30,636 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 305 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोविड वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम में रियासती वज़रा अपने तौर पर एम्बुलेंस का अतिया दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने अपनी जानिब से एम्बुलेंस का अतिया दिया, जिसे रियासती वज़ीर KTR ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर TRS के दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। अलावाज़ी रुकन पार्लिमान चेवल्ला डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने भी अपनी जानिब से 5 एम्बुलेंस अतिये के तौर पर हवाले किए।
सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई, डेमोक्रेटिक पार्टी और मार्क्स पार्टी के कायदीन को मकतूब रवाना करते हुए इस बात की अपील की है कि वो एमएलसी इंतखाबात में नलगुंडा, खम्मम और वरंगल निशिस्त पर उनकी तायद करें। उन्होंने बताया कि टीआरएस और बीजेपी उम्मीदवार को अपोजिशन मुत्तहिद होकर शिकस्त दे सकते हैं। कोदंडाराम ने वाज़ेह किया कि टीजेएस हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर निशिस्त पर दीगर जमातों के उम्मीदवार की तायद करेगी। उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस को तहनीत पेश की गई। सोसाइटी के वफद की क़यादत सदर डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने की, जबकि साबिक़ा नायब सदर नशीन उर्दू अकेडमी एसके अफजलुद्दीन और सहाफ़ी शेख मोहम्मद गौस और सहीफ़ा निगार हबीब खादरी भी इस वफद में मौजूद थे। सदर सोसाइटी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन और हबीब खादरी ने बताया कि डॉक्टर मोहम्मद गौस ने जब से डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी का ओहदा संभाला है, अकेडमी तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। अकेडमी ने ISO सर्टिफिकेशन हासिल किया। मुमताज़ मिज़ानिगार मुश्तबा हुसैन पर खुसूसी नंबर शाया किया गया। बच्चों के लिए माहनामा रोशन सितारे दोबारा शुरू किया गया। कौमी सतह पर वेबनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि दीगर कई अहम काम ज़ेर तकमील हैं जो अनक़रीब मुकम्मल होंगे। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद गौस की उर्दू खिदमात की ज़बरदस्त सताइश की। रोशन सितारे के लिए आज चेयरमैन और डायरेक्टर उर्दू अकेडमी साहब तशरीफ फरमा थे। खासकर रोशन सितारे में बात करना, उर्दू में लिखना पड़े। कोरोना वायरस के दौर में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही है उर्दू की, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब को और सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब को कि उन्होंने इस आशुब दौर में उर्दू की बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी कड़ी जो है बच्चों का माहनामा रोशन सितारा माहनामा मैगज़ीन की शक्ल में हमारे हाथ में मौजूद है। बेहतरीन रंगीन और सफ़े अव्वल भी जो है इसका बेहतरीन खूबसूरत है और इसमें कई बच्चों की मालूमात के लिए अच्छे से अच्छे मज़ामीन को जो है चुनाव किया है, जिसके मामून मुदीर सरदार सलीम साहब हैं। इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये ऐसी किताब है जो बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब कर रही है और माँ बाप के लिए भी ये ऐसी किताब है जिससे पढ़कर माँ बाप अपने बच्चों को जो है तालीम की तरफ अच्छे से अच्छे अंदाज में दे सकते हैं। मातृ ज़बान में ये किताब हर घर में होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। मैं फिर एक बार दोनों शहरों के मुख्तलिफ जिम्स में ताकत की दवा पर मुश्तमिल इंजेक्शन बगैर किसी लाइसेंस के सरबराह करने वाले 2 अफराद को साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 150 इंजेक्शन बरामद किए। टास्क फोर्स के मुताबिक 28 साला मोहम्मद शाह फहद और 20 साला शेख अब्दुल ओवैस को हिरासत में लिया गया, जो जिमों को मेफनेंटरमाइन सल्फेट गैर कानूनी तौर पर सरबराह कर रहे थे। मजीद कार्रवाई की गर्ज से हिरासत में लिए गए अफराद को जब्त की गई अशिया के हमरा चादरघाट पुलिस के हवाले किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
जलपल्ली म्यूनसिपलिटी वार्ड 16 में वाक़ हरिजन बस्ती में बारिश के बाद पैदाशुदा सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में करने के बाद मुकामी अवाम ने रियासती वज़ीर और मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया है। हरिजन बस्ती पानी में डूब चुकी थी और काउंसलर बी यादगिरी ने रियासती वज़ीर को इत्तला दी, जिसके बाद जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर GP कुमार हरकत में आ गए और बस्ती के मसाइल को हल किया गया। आज बहुत खुशी की बात है। आज यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में 16 वार्ड में मैडम की फ़ोटो को दूध से नहलाया गया। बहुत खुशी की बात है इसीलिए कि आज यहाँ पर हमारी बस्ती डूब चुकी थी बिल्कुल। यहाँ पे लोग रात भर नहीं सोए, परेशान हाल थे और मैडम को बोलने के बाद मैडम फ़ौरन एक्शन लेते हुए जो है ना पानी जाने का इंतज़ाम करे। बहुत खुशी की बात है। हर स्टेट में ऐसे मिनिस्टर की ज़रूरत है, ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए जो आवाम की जो है ना फ़ौरन खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैडम की बहुत हम हर दिल से हम जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का। जो है ना मैडम हर बात पे जो है ना हमारी बात पे जो है ना फ़ौरन एक्शन लेते हुए हमारी मदद को तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैडम आपसे कहना यह है कि यहाँ पे तो ठीक है कब्ज़ा हो गया, उसकी वजह से बस्ती में पानी आ रहा, लेकिन मैडम पानी जाने का हमारे लिए रास्ता बनाओ। ये पानी कहाँ जाएगा? जलपल्ली के बड़े तालाब में जाने के लिए इसको रास्ता बनाओ, इसका नाले का इंतज़ाम करो और पब्लिक के लिए सहूलत का इंतज़ाम करो। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो तकलीफ़ हो रही फिर आइंदा कभी ऐसी तकलीफ़ हमारे को नहीं होना, बल्कि हम जो है ना आपके सामने रिक्वेस्ट रख रहे हैं मैडम, हमारे को आप पूरी सहूलत दीजिए और हमारी जो है ना इस बात पर आप गौर कीजिए। एक बार जलपल्ली को आइए, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग जी रहे हैं, किस तरह से यहाँ घरों में पानी घुस गया, लोग 2-2 रात से नहीं सोए। मैडम मेहरबानी करके एक बार आप जलपल्ली का दौरा कीजिए और हमें तकलीफ़ से बचाइए। चंपापेट रेड्डी बस्ती से गुजर रहे नाले में खातून का कटा हुआ पैर देखे जाने के बाद मुकामी अवाम में हैरत देखी गई, जिसके बाद डायल 100 पर पुलिस को मुतल्ला किया गया। मुतल्लिका पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और दस्तयाब शुदा पैर को बगर्ज़ मुआयना दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। మీరెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు? అరే మేము ఏదో వర్క్ చేస్తాం. అరే ఎందుకు చేస్తారు? ఎందుకు భయపడతారు సార్? रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने ऑनलाइन इंसानी स्मगलिंग केस में मुलविस खातून 24 साल सिदा नाला देवी उर्फ सोमिया मुतवत्तिन ज़िले कृष्णा के खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सोमिया ऑनलाइन स्मगलिंग और ऑनलाइन फहाशी जैसे घिनौने रैकेट में मुलविस पाई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड के दौरान हलाकतों पर काबू पाने के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम की सताइश। काबीना सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना वबा की रोकथाम के इक़दाम से वाक़फियत हासिल की। दोनों शहरों और अजला में बारिश का सिलसिला जारी, अगले 4 रोज तक बारिश की पेश ख्यासी। कोरोना रियासती वज़ीर सेहत के दफ्तर पहुंच गया, पेशी के 7 अफराद कोरोना से मुतासिर, रियासती वज़ीर सेहत का नमूना नेगेटिव पाया गया। तेलंगाना हुकूमत 1 लाख बेडरूम के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है, सिर्फ 3428 मकानात का मुआयना करवाया गया, कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का का बयान। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर महिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का GHMC ओहदेदारों के साथ किया दौरा, पानी की नक्कासी और बल्दी कामों का आगाज। जिम को ताकत के इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर सरबराह करने वाले 2 अफराद जेर हिरासत, साउथ टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।